गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा जो ब्लोटिंग जैसे जो सिम्टम्स आते हैं या लक्षण आते हैं उसको नेचुरली आप कैसे तुरंत ठीक कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने खाना खाया और अचानक लगता है पेट कितना तना तना हो रहा है, आपने कुछ भी अनयूजुअल चीज खाई या हैवी आइटम लिए तो आपको लगता है पेट में बहुत भारीपन है। उसको ठीक करने के कुछ नेचुरल तरीके हैं, जरा उनकी बात करूंगा मैं आज। नंबर 1, अगर आप सिर्फ गर्म पानी पी लें 1 गिलास, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन आप गर्म पानी के साथ में अगर उसमें कुछ टी मिक्स कर देते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो वाटर एंड टी का कॉम्बिनेशन, इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1, आप पेपरमेंट टी पी सकते हैं, यानी पानी है उसमें कुछ पुदीना उबालिए और उसको सिप कर करके पी लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। आप जिंजर टी बना सकते हैं, यानी पानी उबालिए उसमें थोड़ा सा जिंजर डालिए, सिप करके उसको लीजिए, उससे धीरे धीरे गैस डिफ्यूज हो जाएगी, भारीपन कम आ जाएगा। ऐसे ही जो हल्दी या टर्मरिक टी है वो वैसा ही काम करती है। एक कमर्शियली अवेलेबल होती है कैमोमाइल टी, वो बहुत सूदिंग होती है एंड ब्लोटिंग को तुरंत ही ठीक करने की ताकत रखती है। ऐसे ही आप जो सौंफ होती है घर में, उसको अगर उबाल के सिप करके उसका पानी लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो पेट में भारीपन है वो धीरे 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 सेटल हो जाता है। तो अगर भारीपन है तो वाटर एंड टी, ये इस तरह की चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। नो लुक एट द एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है कि पेट में भारीपन है तो आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि 10 से 15 से 20 मिनट आपको स्लो या मॉडरेट जो पेस है उस पर वॉक करने की जरूरत है। जब आप वॉक करते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट हैं वो बेटर होते हैं एंड इंटेस्टाइन के मूवमेंट के अलावा आपके जो स्टमक है उसका मूवमेंट बेटर हो जाता है। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आपको ये जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है इससे परमानेंट रिलीफ मिलती है, इसलिए कि आपके जो बावल के मूवमेंट हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं, जो गैस फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर हो जाती है, गैस प्रॉपर रिलीज होती रहती है एंड आपको जो कॉन्स्टिपेशन की एक टेंडेंसी है वो नीचे आ जाती है। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आपको रोज खाने के बाद पेट में भारीपन आता है, तनाव जैसा होता है या गैस बन जाती है, तो आपको अपने खाने में देखने की जरूरत है कि इसमें प्रोबायोटिक फूड्स हैं कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने खाने में प्रोबायोटिक फूड को इंक्लूड करने की जरूरत है। पर्टिकुलरली कर्ड को जरूर इंक्लूड करने की जरूरत है, या जो छाछ है उसको जरूर इंक्लूड करने की जरूरत है। जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं, ऐसा मानती है साइंस कि ये हमारे ओवरऑल डाइजेशन को बेटर करते हैं, जो आपके पेट में ब्लोटिंग होती है उससे छुटकारा आपको दिलाते हैं एंड जो गैस फॉर्मेशन की टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि रोज रोज आपको गैस बनने या पेट भारीपन की प्रॉब्लम है तो आपको अपने खाने में प्रोबायोटिक फूड्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। नो, अगर आपको लगता है कि पेट में भारीपन हुआ, गैस हुई और उसके चलते हल्का सा मरोड़ा आ गया, साइंस ऐसा मानती है कि जो पिपरमेंट जैसी चीजें हैं इनको आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पिपरमेंट ऑयल है ये डाइजेशन में हेल्प करता है, आपकी जो ब्लोटिंग है उसको रिलीफ देता है एंड जो पिपरमेंट ऑयल है वो बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, इंक्लूडिंग कैप्सूल के फॉर्म में पिपरमेंट ऑयल मिलता है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लुक एट द फाइबर। जो फाइबर है वो हमारी इंटेस्टाइन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो फाइबर हैं ये आपके डाइजेशन को दुरुस्त करके चलते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा दिलाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर परसिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन है, लगातार बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको गैस बनेगी, आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। तो जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपकी जो ब्लोटिंग है उसको ट्रिगर करता है। तो कॉन्स्टिपेशन को परमानेंट रिलीफ चाहिए तो फाइबर को आपको डाइट में इंक्लूड करने की जरूरत है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें मैं बात कर रहा हूं, दैट इज लो फॉडमैप डाइट। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन में जाते हैं, लेकिन हमारी इंटेस्टाइन उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो वो अनडाइजेस्टेड कोलन में पहुंचते हैं या बड़ी आंत में पहुंचते हैं, और जहां बैक्टीरिया उनको फर्मेंट करके बहुत सारी गैस प्रोड्यूस करते हैं जिसके चलते पेट फूलता है। तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें लो फॉडमैप डाइट इस्तेमाल करने की जरूरत है, यानी वो उस तरह के जो फूड्स हैं जिनमें हाई फॉडमैप है उनको अलग करने की जरूरत है। फॉडमैप के फुल फॉर्म को देखिए, इट इज बेसिकली फर्मेंटेबल ऑलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स
मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीऑल्स। अगर आप गूगल पर देखें तो आपको जो लो फॉडमैप डाइट है उसके प्रॉपर चार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इन अगर आपको बार बार ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको लो फॉडमैप जो डाइट है उसको फॉलो करने की जरूरत है। नो लुक एट द मैग्नीशियम। में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीजों में मैग्नीशियम होता है, पर्टिकुलरली नट्स हैं, सीड्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड है, इन सब में मैग्नीशियम ठीक मात्रा में है। अगर मैग्नीशियम ठीक रहे तो आपके पेट के अंदर जो एसिड है स्टमक में उसको बैलेंस आउट करता है, दैट्स नंबर 1। इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है। अगर मैग्नीशियम ठीक मात्रा में है तो जो कॉन्स्टिपेशन वो प्रिवेंट होता है, यानी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो नेचुरली जो ब्लोटिंग है या गैस की जो प्रॉब्लम है वो सेटल डाउन हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको मैग्नीशियम ठीक मात्रा में नहीं मिल रहा है डाइट में तो आप इसके सप्लीमेंट ट्राई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज द वार्म बाथ। जस्ट एक गर्म पानी से नहाइए, वार्म बाथ लीजिए एंड आप देखेंगे कि आपको जो ब्लोटिंग की अदरवाइज फीलिंग है वो धीरे 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 कम महसूस होने लगेगी, क्योंकि स्ट्रेस का लेवल कम करती है। एंड साइंस ऐसा मानती है कि स्ट्रेस का लेवल अगर ऊपर है तो कॉर्टिसोल ऊपर की तरफ होगा तो एक ब्लोटिंग की फीलिंग कभी आती है। तो अगर स्ट्रेस का लेवल नीचे है तो जो इंटेस्टाइन है वो बेटर काम करेगी तो ये जो ब्लोटिंग है वो नीचे की तरफ आएगी। नाउ व्हाट अबाउट डाइजेस्टिव एंजाइम्स? जो मार्केट है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी स्टडी सपोर्ट भी करती हैं कि अगर आपको पेट में भारीपन है, अफरा है, गैस बन गई है, कुछ भी खाना खाए तो पेट तंग गया, तो अगर आप एंजाइम सप्लीमेंट लेते हैं तो ये सिम्टम्स को रिलीव करने में आपकी मदद करती हैं। लेकिन ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम से जो हेल्प है इसमें शायद अभी और रिसर्च की जरूरत है। नो, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट ना फूले, आपको गैस ना बने और कुछ भी खाना खाने के बाद बहुत तनाव जैसा महसूस ना हो। खाने में कुछ चीजें ऐसी हैं जो गैस बना के पेट को तनाव देती हैं, जैसे बीन्स हैं, जैसे राजमा है, लेंटिल है, लोबिया है। जो इस तरह की जो बीन्स हैं ये प्रॉब्लम करती हैं। जितने भी क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप पत्ता गोभी खाते हैं, आप फूल गोभी खाते हैं, ये क्रूसिफेरस वेजिटेबल की कैटेगरी में आते हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं। नो, अगर आप ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे आप सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वास्तव में ब्लोटिंग की फीलिंग देती है एंड आपको अनकंफर्टेबल बनाती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इसका जो निकोटीन है वो आपके ब्लड में जाता है एंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर 4, अगर आपको च्युइंग गम की आदत है तो आप अनअवॉइडेबली बहुत सारी जो एयर है उसको स्वेलो करते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं कि अगर आपका पेट खाना खाने के बाद फूला, तो खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है वो एपिसोडिक हो सकता है, इन द सेंस कभी कभी हो गया, आपने ओवर ईटिंग कर ली, आपने समय बेसमय खाना खा लिया, या आपने कोई ऐसी चीज खाई जिससे गैस बन गई, तो जो एपिसोडिक इस तरह की जो ब्लोटिंग आ जाती है, ये सब चीजें आपको मदद कर सकती हैं। अगर आपको रोज रोज ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो आपको डाइट को एक बार ठीक से ध्यान देने की जरूरत है, अपनी एक्सरसाइज पैटर्न को ठीक से ध्यान देने की जरूरत है, और आपको लगता है कि ब्लोटिंग उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है तो आपको शायद अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। यह बात बिल्कुल सही है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी हैबिट, उनमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा जो ब्लोटिंग ज्यादा करती हैं, चाहे वो खाने की चीजें हो जैसे बीन्स हैं, चाहे वो आपकी स्मोकिंग की हैबिट हो, चाहे आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो, जो ब्लोटिंग, गैस इसको ज्यादा लेके चलती हैं। तो ब्लोटिंग को कैसे कम किया जाए उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।